धर्म सुधार आंदोलन के द्वितीय भाग में हम बात करेंगे मार्टिन लूथर के योगदान और धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति किस प्रकार हुई। इसके पश्चात चर्चा होगी लूथरवाद के सिद्धांत क्या थे, किन सिद्धांतों पर लूथरवाद खड़ा था। लूथरवाद की सफलता के कारण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, किन कारणों से यह आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन सफल हुआ, और अंत में महत्वपूर्ण विचार के रूप में निष्कर्ष देखेंगे कौन से महत्वपूर्ण विचार थे। निष्कर्ष के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। मार्टिन लूथर के योगदान की चर्चा करते हुए सर्वप्रथम मार्टिन लूथर का परिचय। लूथर का जन्म सैक्सनी राज्य में हुआ था। गांव का नाम आइबेन। 10 नवंबर 1483 को एक गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ था। कृषक परिवार था। पिता हांस, माँ मार्गरेथी जेंगलर थी। पिता इसको वकील बनाना चाहते थे। प्रारंभिक शिक्षा इसके मैगडेबर्ग स्कूल में हुई। बड़ी गरीबी के साथ इसने शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन की कमी होने पर गीत गाकर, भिक्षा मांगकर इसने उसका खर्च पूरा किया। इसके पश्चात इरफर्ट विश्वविद्यालय में वकालत की शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास इन्होंने किया, क्योंकि इनके पिता इनको वकील बनाना चाहते थे, किंतु रुचि नहीं होने के कारण इन्होंने अपने रुचि के विषय धर्म और दर्शन पर अध्ययन पूर्ण किया। 1508 में प्राध्यापक के पद पर, प्रोफेसर के पद पर ये नियुक्त हुए। धर्म और दर्शन के अत्यधिक लोकप्रियता इन्होंने प्राप्त की और दर्शन पर इन्होंने गहन अध्ययन किया और यह अनुभव किया कि साधक के लिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का होना आवश्यक है। 1511 में इनकी बड़ी रुचि थी कि ये रोम तक जाएं। बड़े श्रद्धापूर्वक इन्होंने यात्रा की, लेकिन पूरी इनकी श्रद्धा जाती रही, क्योंकि उन्होंने रोम में जो कुछ देखा उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। विलासिता और वैभव के साथ चर्च में लोग रह रहे हैं। पोप का वैभव और विलासिता देखकर वह हतप्रभ रह गया और वहाँ से लौटते हुए उसने कहा, मार्टिन लूथर ने रोम यात्रा के बाद, ईसाई धर्म जितना रोम के निकट है उतना ही दोष युक्त है। ये सामान्य उसका परिचय था, जीवन परिचय। उसके बाद जब उसने धर्म सुधार आंदोलन का श्री गणेश किया, आप परिचित हैं, एडवर्ड टेटजेल का विरोध उसने किया था। एडवर्ड टेटजेल पोप का प्रतिनिधि था और यह जर्मनी के विटनबर्ग नगर में पाप मोचन पत्र या मुक्ति पत्र, जो पापों से मुक्ति दिलाएगा, ऐसा पोप का आदेश था, उसके विक्रय के लिए यहाँ पहुँचा। मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। 95 प्रसिद्ध 95 प्रसंग उसने लिखे, तर्क उसने लिखे और चर्च के गेट पर उसको चस्पा करवा दिया, विटनबर्ग नगर के चर्च पर। यह घटना 31 अक्टूबर 1517 की थी। इन 95 प्रसंगों में पोप और चर्च की व्यवस्था की कटु आलोचना की गई थी। पश्चाताप से पाप नष्ट होते हैं, न कि मुक्ति पत्रों के क्रय करने से, इसका भी उसने उल्लेख किया। टेटजेल ने भविष्य के लिए भी मुक्ति पत्र खरीदने का आह्वान किया था कि भविष्य में यदि आपकी कोई पाप की योजना हो तो उसके लिए भी एडवांस में, पूर्व से ही आप खरीद कर रख सकते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि धर्म के नाम पर क्या चल रहा था। टेटजेल ने कहा था, जैसे ही क्षमा पत्र हेतु प्रदाय सिक्कों की खनक गूंजती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि केवल धन ही सर्वोपरि था, धर्म का नामो निशान नहीं था। इस तरह चर्च की व्यवस्था थी। अगली बात थी लूथर के द्वारा ग्रंथों की रचना। लूथर ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की थी। वो इस प्रकार थे, एन एड्रेस टू द नोबल्टी ऑफ द जर्मन नेशन, ये
सामंतों को संबोधन था। सामंतों की बुराई इसमें की गई थी, आलोचना उसकी की गई थी, उनको संबोधित किया था कि वो किस तरह की त्रुटियां कर रहे हैं, किन लोगों का सहयोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, ये स्पष्ट किया था। ऑन द लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियन मैन, एक क्रिश्चियन मैन को संबोधित इन्होंने किया था, उसकी लिबर्टी के ऊपर लेख लिखे थे। इसमें भी चर्च व्यवस्था की कटु आलोचना उसने की थी। ऑन द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, चर्च किस प्रकार से कैद में है उसका भी इसने विवरण दिया था। ये 3 ग्रंथ इनकी रचना उसने की जो काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुए। चौथी बात थी पोप की आज्ञा पत्र का उल्लंघन। जब इस तरह की गतिविधियां उसने शुरू कर दी तो 1519 में लूथर ने चर्च की दैवी सत्ता का अस्वीकरण किया, पादरियों और पुरोहितों की अनिवार्यता का खंडन किया कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। 1520 में पोप ने लूथर को धर्म से निष्कासित करने के लिए आज्ञा पत्र जारी किया। जब यह आज्ञा पत्र लूथर को प्राप्त हुआ तो लूथर ने विटनबर्ग नगर में इस आज्ञा पत्र को सार्वजनिक रूप से चुनौती देते हुए जला दिया, उसको अस्वीकार कर दिया कि ये अधिकार पोप के पास नहीं है, ये उसने घोषणा की। तो पोप की आज्ञा पत्र का उसने खुला उल्लंघन किया, उसको जलाकर विटनबर्ग नगर में के बाजार में। इसके बाद बर्न्स में धर्म सभा बुलाई गई। रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने ये सभा आयोजित किया। लूथर को भी इसमें आमंत्रित किया गया। लूथर यहाँ पर उपस्थित हुआ। निर्भीक होकर उसने अपने विचार रखे और उस समय तत्कालीन चर्च की व्यवस्था की कटु आलोचना की। इससे अप्रसन्न होकर सम्राट ने अपनी सुरक्षा, राज्य की जो सुरक्षा होती है, उसको इसके ऊपर से हटा लिया। एक तरह से खुली छूट दे दी कि कोई इसकी हत्या भी कर दे तो राज्य की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होगी, इसका यह अर्थ था। इसके बाद सैक्सनी राज्य में इसने संरक्षण लिया। जर्मन सम्राट द्वारा जब अपनी सुरक्षा हटा ली गई तो सैक्सनी राज्य के फ्रेडरिक ने, वहाँ के राजा ने लूथर को अपने राज्य में शरण दी। वह सैक्सनी राज्य में चला गया। यह जर्मनी का एक राज्य था। डायट जो है वो जर्मनी की संसद आप कह सकते हैं। जर्मनी 300 राज्यों का, छोटे राज्यों का एक ढीला ढाला संघ था। वहाँ के संसद को डायट से आप समझ सकते हैं, डायट कहा जाता था। सन 1522 में डायट में सभा का आयोजन हुआ। न्यूरेमबर्ग में ये आयोजन हुआ था, अधिवेशन हुआ था। लूथर के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने की चेतावनी सम्राट के लिए डायट की सभा ने जारी की थी। एक तरह से उसकी सुरक्षा डायट के द्वारा की गई। जर्मनी में इसी के साथ लूथरवाद का प्रभाव और प्रसार शुरू हुआ। जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों में लूथरवाद को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो रहा था। विशेषकर मध्य और उत्तरी जर्मनी के क्षेत्रों में जनता चर्च की संपत्ति प्राप्त करना चाहती थी। इसी कारण लूथर को समर्थन दे रही थी। 65 में से 50 नगर लूथर के समर्थन में थे। कृषि आंदोलन के कारण इसमें अवश्य बाधा उत्पन्न हुई थी, किंतु लगातार समर्थन उसको प्राप्त हो रहा था। अगला बिंदु था स्पीयर में धर्मसभा का आयोजन किया गया। 1526 में स्पीयर में धर्मसभा आयोजित किया गया। इस समय तक जर्मनी में 2 गुट, 2 पक्ष बन चुके थे और आपसी विवाद चल रहा था। इसी आपसी विवाद के कारण स्पीयर की सभा में धार्मिक निर्णय कोई भी नहीं हो सका। स्पीयर में पुनः धर्मसभा का आयोजन किया गया 1529 में। पुनः धर्मसभा जब आयोजित हुई, चार्ल्स पंचम के द्वारा यह आयोजन किया गया। उसके द्वारा कैथोलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, लूथरवाद को अस्वीकृत किया गया तथा लूथर के विरोध में भी अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। इन परिस्थितियों में लूथर के मित्र फिलिप मेलांकथन ने एक संशोधित प्रस्ताव रखा, किंतु सभा ने इसे अस्वीकृत किया। लूथर और उसके समर्थकों ने इसका जमकर विरोध किया।
इसके पश्चात श्याम कॉल्डेन संघ का निर्माण इनके द्वारा किया गया 1531 में। प्रोटेस्टेंट शासकों द्वारा अपने रक्षा के लिए ये संगठन तैयार किया गया था, क्योंकि जर्मन सम्राट चार्ल्स पंचम इस समय इटली के साथ संघर्ष में व्यस्त था, इसलिए वह कोई कार्यवाही नहीं कर सका। लेकिन श्याम कॉल्डेन संघ के रूप में जितने उसके विरोधी या प्रोटेस्टेंट धर्म के या कैथोलिक पक्ष के या लूथर के जो समर्थक थे वो एकत्र हो गए थे, एक संगठन उन्होंने कायम कर लिया था। इसके बाद ट्रेंट में पुनः सभा बुलाई गई 1545 में। सम्राट भी इसमें सम्मिलित हुआ, किंतु इस सभा से भी कोई धार्मिक समाधान नहीं निकल सका। इन परिस्थितियों में सम्राट के द्वारा चार्ल्स पंचम के द्वारा जर्मन सम्राट चार्ल्स पंचम के द्वारा 1546 में श्याम कॉल्डेन संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1546 से 1555 तक भीषण गृह युद्ध जर्मनी में छिड़ा रहा। 1555 में शाही सेना को पीछे हटना पड़ा। विपरीत परिस्थितियां सम्राट के लिए उत्पन्न हो गई। इन परिस्थितियों में आग्सबर्ग की संधि 1555 में हुई। आग्सबर्ग की संधि ऑस्ट्रिया के सम्राट के द्वारा किया गया, जो कि राजा का भाई था, उसके द्वारा ये संधि की गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक जर्मन शासक अपना तथा अपनी जनता का धर्म चुन सकता था। धार्मिक आज़ादी प्राप्त हो गई। 1552 के पूर्व जिस कैथोलिक संपत्ति पर प्रोटेस्टेंट्स ने अधिकार कर लिया था, उसको मान्यता मिल गई कि वो उन्हीं की हो गई। 1552 के बाद जिस पर अधिकार किया था प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिकों की संपत्ति पर, वो वापस करना होगा। ये बड़े विवाद का कारण बना। कैथोलिक राज्यों में भी लूथरवादी अपने धर्म का पालन कर सकते थे, मान सकते थे, ये आज़ादी उनको मिली। धार्मिक आरक्षण अथवा निग्रह, ये कहा गया कैथोलिक पादरी, कोई भी कैथोलिक पादरी यदि प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार कर ले तो उन परिस्थितियों में जो अधिकार उसको पहले प्राप्त थे या जो संपत्ति उसके पास थी पादरी होने के नाते, कैथोलिक पादरी होने के नाते, वे अधिकार और वह संपत्ति उससे छिन जाएगी। डाइट के साम्राज्य परिषद में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समान संख्या में होंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, संख्या बराबर होगी दोनों की। और लूथरवाद को मान्यता प्राप्त हुई आग्सबर्ग की संधि के द्वारा। अब हम देखेंगे लूथरवाद के क्या सिद्धांत थे। पहला, सत्कर्म का जो सिद्धांत था उसका लूथरवाद में या लूथर के द्वारा विरोध किया गया। पोप और पादरियों के द्वारा प्रतिपादित सत्कर्म सिद्धांत, उनका सत्कर्म का सिद्धांत क्या था? चर्च को दान दिया जाए, चर्च के हित में जो कार्य हों वो सत्कर्म कहलाते थे। इसका इन्होंने विरोध किया, वास्तविक सत्कर्मों का विरोध नहीं किया। पादरियों के द्वारा, चर्च के द्वारा जिस सत्कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जो सिर्फ चर्च के हित के लिए थे, उसका इन्होंने अस्वीकरण किया। चर्च की देवी सत्ता का इसने विरोध किया। चर्च की जो देवी सत्ता की घोषणा चर्च के द्वारा की जाती थी या पोप के द्वारा की जाती थी कि उनके पास देवी सत्ता है या दैवीय अधिकार हैं या ईश्वर की विशेष कृपा उनके पास है, इसका इन्होंने खंडन किया, इसका विरोध अस्वीकरण किया। राज्य का धर्म पर नियंत्रण स्वीकृत किया। राज्य के द्वारा अपने देश के धर्म पर या उसकी व्यवस्था पर, चर्च की व्यवस्था पर नियंत्रण का पूरा अधिकार है, ये इन्होंने मान्य किया। पोप के धर्म के व्याख्या के अधिकार को इन्होंने चुनौती दी। पोप को धर्म की व्याख्या का अधिकार होता है, इसको अस्वीकार किया। पोप को कोई अधिकार नहीं है कि वह धर्म या बाइबिल की व्याख्या करे, ये इनका कहना था। बाइबिल के जर्मन भाषानुवाद को मान्यता दी गई। लूथर के द्वारा अनुदित बाइबिल जो जर्मन संस्करण था उसको मान्यता प्रदान की गई, जर्मन अनुवाद को स्वीकृत किया गया। इसके पहले कैथोलिक मतावलंबियों के द्वारा लैटिन अनुवाद को ही स्वीकृति दी जाती थी जो उनके अनुरूप थी। बाइबिल अथवा
ईसा की सर्वोच्चता को इन्होंने स्वीकार किया। बाइबल सर्वोच्च है या ईसा के जो वाक्य हैं वो सर्वोच्च हैं, न कि पोप के। पोप को कोई व्याख्या का अधिकार भी नहीं है। अगला सिद्धांत था ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति। ईश्वर में श्रद्धा रखना और भक्ति के सिद्धांत को इनके द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अगला सिद्धांत था 3 संस्कारों को इनके द्वारा मान्यता दी गई। आपको ज्ञात है कि 7 संस्कार 7 संस्कार कैथोलिक ईसाइयों में स्वीकृत या मान्य थे। इन्होंने 3 संस्कारों को मान्यता दी। पहला प्रायश्चित्त, दूसरा प्रसाद और तीसरा नामकरण। नामकरण, प्रायश्चित्त और प्रसाद, इनको यूकारिस्ट कहा गया। इस तरह से 3 संस्कारों को, प्रमुख 7 संस्कारों में से 3 संस्कारों को इनके द्वारा मान्यता दी गई। चर्च की शक्ति व चमत्कार को अस्वीकृत किया गया। चर्च देवी सत्ता संपन्न है, चमत्कार कर सकता है, या पोप चमत्कार कर सकता है, या देवी सत्ता से संपन्न है, इसको इन्होंने अस्वीकृत किया। राष्ट्रीय चर्च को मान्यता दी गई। प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रीय चर्च हो और उस पर पोप का कोई नियंत्रण न हो, बल्कि राज्य का या राजा का उस पर पूर्ण नियंत्रण हो, इसको इन्होंने मान्यता दी। धर्म ग्रंथों का अध्ययन सभी के लिए उपलब्ध हो, इसको इन्होंने स्वीकार किया। बाइबल और सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति कर सकता था। सभी को इसमें समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा। कोई भी प्रतिबंध किसी पर नहीं लगाया जाएगा। पादरियों को विवाह की अनुमति दी गई। पहले पादरी विवाह नहीं करते थे। अब इस कारण अवैध और अनैतिक संबंधों में वो उलझे रहते थे। इस कारण पादरियों को भी विवाह का अधिकार प्रदान किया गया ताकि अनैतिक संबंधों से वो बच सकें। ये एक बड़ा सुधार था। न्याय व्यवस्था में समानता। न्याय की दृष्टि से सभी समान होंगे, चाहे पोप हों या पादरी हों। न्यायालय में सभी मामले चल सकते हैं, पृथक न्यायालयों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांत भी इनका था। लूथर की सफलता के कारण हम देख लेंगे। पहला था लूथर का व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व था, प्रखर वक्ता था, निर्भीकता, निष्ठा, ईमानदारी, साहस से संपन्न था। लूथर का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। इसके कारण लूथरवाद या लूथर सफल हुआ, या प्रोटेस्टेंट आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन सफल हुआ। शासकों का पर्याप्त समर्थन इसको प्राप्त हुआ। सेक्सनी के राजा ने तो उसकी रक्षा की ही। अन्य जर्मन राज्य, विशेषकर मध्य और उत्तर जर्मनी के राज्य और राजा उसके समर्थक थे। डाइट में भी उसको पर्याप्त समर्थन प्राप्त था। तो शासकों के समर्थन के कारण उसको पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। राष्ट्रभाषा का उसने प्रयोग किया, इसलिए भी सफल रहा। जर्मन भाषा का उसने प्रयोग किया, आसानी से लोग उसकी भाषा समझ सके। जर्मन भाषा उस समय लोक भाषा ही थी, इसलिए राष्ट्रभाषा के प्रयोग के कारण भी लोग उसको आसानी से समझ सके और वो सफल हुआ। जर्मन राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जर्मनी में इस समय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। पोप क्योंकि विदेशी था, इस कारण से उसको स्वीकार नहीं किया गया, उसके आदेश को नहीं माना गया या नहीं मानने की धारणा उत्पन्न हुई। जो कुछ संपत्ति पोप के पास जा रही थी, वो धन विदेश में जा रहा था, तो उसको राशि न दी जाए और उससे जो संपत्ति बचे या चर्च के लिए, मठों के लिए जो दान दिया जाता था और जो पोप को राशि भेजी जाती थी, उस राशि का उपयोग अपने राष्ट्रहित के लिए किया जाए। चर्च के पास जो संपत्ति थी, उस संपत्ति का उपयोग भी राष्ट्रहित में हो, उसको अधिग्रहित किया जाए। ये इस कारण से भी इनको सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि सभी चर्च के धन को प्राप्त करना चाहते थे। राजा भी, किसान भी, व्यापारी, उद्योगपति, और इस कारण से सब ने मार्टिन लूथर का सहयोग किया और वो सफल हुआ। चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार ही पर्याप्त थे उसकी सफलता के लिए। भ्रष्टाचार के केंद्र थे पादरी वर्ग के लोग, विलासी, पाखंडी और व्यभिचारी थे। इस कारण से जनता में इनके प्रति खुला विरोध था और उन सभी ने, जनता ने समर्थन किया था मार्टिन लूथर का, क्योंकि मार्टिन लूथर भी यही बात कह रहा था जो जनता चाहती थी। चार्ल्स पंचम की व्यवस्था, व्यस्तता। चार्ल्स पंचम जो था वह इस समय व्यस्त था। बाहरी युद्धों में,
आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ था। जर्मनी तो एक ढीला ढाला संघ था। किसी भी कार्य के लिए पहले तो डायट की या संसद का अनुमोदन आवश्यक था। चार्ल्स पंचम को युद्ध हेतु इन जर्मन शासकों की आवश्यकता भी थी और वह फ्रांस और इटली के साथ संघर्ष में व्यस्त था। इस कारण इस ओर ध्यान नहीं दे पाया और लूथरवाद या लूथर अपने कार्य में सफल हुआ। दृढ़ विचार एवं अटूट आस्था। मार्टिन लूथर के विचार दृढ़ थे। अपने सिद्धांतों पर वह कायम था और उस पर उसकी अटूट आस्था थी। ईश्वर पर उसकी अटूट आस्था थी। तो अपने दृढ़ विचार और अटूट आस्था के कारण वह सफल हुआ था। लूथर की निर्भीकता। बर्न्स की सभाओं में वह निर्भीकतापूर्वक उपस्थित हुआ। न केवल उपस्थित हुआ बल्कि अपने विचार भी दृढ़तापूर्वक और स्पष्टता के साथ रखे। वह तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। कई अवसरों पर उसकी हत्या हो सकती थी, लेकिन अपनी निर्भीकता और अपने साहस के कारण वह सफल रहा। तो लूथर की निर्भीकता, उसकी सफलता में उसने बड़ा योगदान दिया। जनानुरूप आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, जनता भी इसमें सहयोग कर रही थी। कारण उसका ये था कि चर्च की संपत्ति वो प्राप्त करना चाहते थे। चर्च के लोगों के द्वारा, पादरियों के द्वारा, चर्च की व्यवस्था के द्वारा पीड़ित थे। लगातार उनसे अधिकाधिक संपत्ति प्राप्त की जा रही थी। कर के रूप में, अनेक प्रकार के करों के रूप में उनसे प्राप्त हो रहा था। भेंट उपहार उनसे प्राप्त कर रहे थे। तो जनता उनसे त्रस्त थी और वह स्वयं भी विरोध करना चाहती थी। तो जब मार्टिन लूथर ने आंदोलन चलाया तो जनता उसके साथ हो गई। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि लूथर द्वारा विकृत एवं भ्रष्ट चर्च व्यवस्था का निर्भीकता और दृढ़ता के साथ विरोध किया गया। पहले से ही चर्च की व्यवस्था में दोष थे, दोष युक्त था और उसका कोई विरोध करने का साहस नहीं कर पा रहा था। वही साहस लूथर के द्वारा किया गया। निर्भीकता और दृढ़ता के सामने जब उसने नेतृत्व किया तो जनता और शासक उसके साथ हो गए और वह सफल हुआ। लूथर को जर्मन शासकों, संसद और जनता तीनों का समर्थन प्राप्त हुआ। हमने आपको बताया था कि उत्तर और मध्य जर्मनी के जो शासक थे उसके साथ थे। यूरोप के शासक भी उसका साथ दे रहे थे बहुत सारे। संसद या डायट की सभा में भी उसकी रक्षा का उसने वचन दिया था और सम्राट को चेतावनी भी दी थी कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न करे। जनता तो उसके साथ थी ही। इस तरह से स्वयं अपने साहस के कारण, दृढ़ता और विरोध के कारण, चर्च की जो व्यवस्था थी उसके दोष के कारण और जर्मन शासकों, डायट और जनता के समर्थन के कारण वह इस आंदोलन में सफल हुआ था और इस तरह से एक महान आंदोलन पूर्ण हुआ था। फिशर के अनुसार उसकी ईमानदारी तथा न झुकने वाली आत्मा ने उसे दूसरों की तुलना में अधिक ऊपर उठाया था। टॉट के अनुसार सेक्सनी के विचारक ने जोश के कारण वह सब पा लिया जो उसके पूर्वगामी अपनी कायरता के कारण प्राप्त नहीं कर सके थे।